और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आप लोगों के पास, क्योंकि आप भी फ्यूचर में कभी कुछ आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या करना है एग्जैक्ट। और आपको देंगे आज गैराज का टूर, कौन सी गाड़ियाँ रखी है। वही मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, पंडित जी ने प्रैक्टिस करते हैं बट द कार लुक फैंटास्टिक। देखो आपको ये कितने 5-6 साल की मेहनत है भाई। 5-6 साल। जगह सजेस्ट कर दो भाई नोएडा में जहाँ पे एक्सपैंड कर ले। वो वापस आता है ऑलमोस्ट साल बाद, और 1 साल बाद आके बोलता है कि भाई साहब डॉक्टर साहब की तो हुई है डेथ। तो भाई ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया हमारी तरफ से। तो भाई आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है। एक तो पहले हम पंडित जी से मिलने वाले और फिर उनके साथ एक जगह पे जाने वाले। अब वहाँ क्यों जा रहे हैं, उनसे क्यों मिलना हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड और हिस्ट्री देता हूँ मैं आपको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आप लोगों के पास, जानना आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप भी फ्यूचर में कभी कुछ आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या करना है एग्जैक्टली, वो आपको पता होगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा उसका। मैंने ना एक प्रॉपर्टी खरीदी थी एक डॉक्टर से डिफेंस कॉलोनी में, एंड सिंस ही वॉज वेरी एजड और उनका कोई आगे पीछे वाला नहीं था, तो ही वांटेड टू सेल हिज प्रॉपर्टी एंड आई वाज गेटिंग अ गुड डील। तो मैं भी किसी के थ्रू उनको मिला था और उन्होंने मेरी डील करवा दी। मैंने उनको बयाना दे दिया और बयाना देने के बाद अचानक से उनका फ़ोन आता है कि आपको डील, मतलब उनको डील कैंसिल करने और मुझे डील कैंसिल करनी पड़ेगी। सो अब मैंने डिनाई कर दिया कि मैंने आपको पैसे दे दिए हैं, अगर आप इस सिचुएशन में डिनाइल करते हो तो आपको जो मैंने बयाना दिया है उसका डबल आपको वापसी करना पड़ेगा, विच इज़ साइन एंड एग्रीड। हो सकता है डॉक्टर साहब को कोई बेटर डील मिल गई हो, किसी ने बेटर पैसे ऑफर कर दियो, बट मैंने उनको वहाँ पे फिर दोबारा एक काउंटर ऑफर किया कि इन केस अगर आपको कोई बेटर पैसे दे रहा है सो आई विल मैच देयर प्राइसिंग प्रोवाइडेड यू बी ऑनेस्ट टू मी। तो उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने कहा जी ठीक है। तो उन्होंने मेरे अकाउंट में एंट्री वापस भेजी, मैंने दोबारा एंट्री भेज दी उनके अकाउंट में, क्योंकि जब तक एग्रीमेंट कैंसिल नहीं हो रहा, जब तक दोनों सेलर एंड बायर एग्री नहीं करते एक म्यूचुअल कंसेंट पे, तब तक वो एग्रीमेंट भी नहीं कैंसिल होने वाला और यू डू नॉट हैव एनी राइट टू क्लेम योर मनी टिल द टाइम सेलर उसको बोलता है कि भाई साहब हाँ दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो अंडरस्टैंडिंग तो हुई नहीं थी। तो डॉक्टर साहब ना उस टाइम 50 लोगों से डील कर रहे थे, कभी किसी से कभी किसी से कभी किसी से। तो उस सिचुएशन में डॉक्टर साहब इधर उधर भाग गए। फिर जब उनके अकाउंट में वापस पेमेंट गई तो दोबारा मेरे पास वापस नहीं आया। सो आई थॉट कि डील हैज़ बीन एक्सेप्टेड। और फिर मैंने डॉक्टर साहब को रीच आउट किया, जिनके थ्रू मैं मिला था उनसे मैंने बातचीत करी कि भाई साहब मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है और मीटिंग आप सेटअप कराओ और ये सारी चीज़ें करो। उस टाइम पे फिर कोविड आ गया, कोविड में उनकी हो गई डेथ। अब डेथ के बाद जिनके थ्रू मैं मिला था, जो प्रॉपर्टी का कंसल्टेंट था या डीलर था, वो कुछ टाइम के लिए एब्सकॉन्डिंग हो गया। चलो जी कोई बात नहीं। फिर मैंने क्या करा, जिस प्रॉपर्टी को हमने लिया था, जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट डील हुई थी, तो मैंने वहाँ पे ऑफिस से किसी को भेजा, भाई साहब आप चेक करके आओ वहाँ पे कुछ। तब तक प्रॉपर्टी पे लॉक लगा हुआ, तो नथिंग वाज हैपनिंग। तो आई वाज लाइक ओके, तो डॉक्टर साहब कहीं होंगे या कुछ होगा, ऐसा सिस्टम होगा कि जिसकी वजह से वो बातचीत नहीं कर पा रहे हैं या उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। सिंस आई वॉज नॉट डीलिंग डायरेक्टली विद द डॉक्टर, आई वॉज डीलिंग विद द मिडल मैन हु वॉज द प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। तो उसने मुझे डाउनलोड दिया कि वो राजस्थान में है, कुछ उसको टाइम लगेगा और वो वापस आके ये डील पूरी करा देगा। अब वो वापस आता है ऑलमोस्ट साल बाद, और 1 साल बाद आके बोलता है कि भाई साहब डॉक्टर साहब की तो हो गई है डेथ और उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी उसके नाम पे कर दी है। चलो कोई बात नहीं, आपके नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी होगी है तो पावर ऑफ अटॉर्नी को भी ना आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। तो उसने वो रजिस्टर नहीं कराया हुआ था। तो मैंने कहा देखो फिर वी कैन नॉट डू अ डील, बट हाँ आई विल नॉट लीव द प्रॉपर्टी एज वेल बिकॉज मेरे पैसे गए हुए हैं। तो आप या तो फैसला करवाओ या पेमेंट जो है वो वापस करवाओ, हम इसको फिर आगे तभी परस्यू कर पाएंगे, अदरवाइज ये डील तो बीच में अटक गई। तो मीनवाइल मैंने अपनी लीगल वर्किंग कर ली। मैंने लीगल वर्किंग में क्या क्या किया था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो मैंने डॉक्टर साहब को नोटिस भेज दिए, जो उनके ऑफिस का एड्रेस है, जो उनकी क्लिनिक का एड्रेस था वहाँ भेज दिया, जो उनका रेजिडेंस का एड्रेस था वहाँ भेज दिया। देन अलॉन्ग विद दैट मैंने क्या किया, मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर एक लेटर भेजा कि ऐसे ऐसी डील है
मतलब काइंड ऑफ अ नोटिस भेजा और मेरे पैसे इसमें गए हुए हैं, तो आप ये रजिस्ट्री नहीं कराए, काइंड ऑफ अ स्टे ऑर्डर हमने करवा दिया। चलो, विच इज़ गुड। ये करने से बड़ा अच्छा हुआ कि उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हुई। मीनवाइल मतलब रेकी चल रही थी, बट आपको ही पता, रोज़ तो कोई जा नहीं सकता वहाँ पे कि भाई डेली मैं किसी को भेज दूँ कि हाँ भाई जाके चेक कर लो, वो कर लो, बिकॉज वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू, आई हैज़ टू बी लीगली राइट, यू नो, वी हैव टू बी लीगली राइट टू डू राइट थिंग्स। तो मैंने इसीलिए कोर्ट को अप्रोच किया, फिर मैंने कोर्ट में केस भी डाल दिया। अब जब तक मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं आता डॉक्टर का, सो आई कैन नॉट से कि डॉक्टर इज़ डेड और आई गॉट टू नो अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन। तो कोर्ट के अंदर वो ऐसे ही केस चल रहा था टिल द टाइम कोई उनकी लीगल रिप्रेजेंटेशन या लीगल हायर आके वहाँ पे ये ना बोले कि भाई साहब डॉक्टर साहब की डेथ हो गई है और ये रहा डेथ सर्टिफिकेट। तो कोर्ट में डेट पड़ती रही, यू नो, और करते करते ऐसे 2-3 साल और निकल गए। अब उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि उस प्रॉपर्टी पे किसी ने आके कब्जा कर लिया और रहना शुरू कर दिया, और कुछ ऐसी वाली सिचुएशन हुई थी वहाँ पे। तो हम लोग गए देखने के लिए कि भाई एग्जैक्टली हुआ क्या है, कौन रह रहा है, क्या उसका लेना देना है इस डील से और क्या उसका लेना देना है इस प्रॉपर्टी पे। तो पता चला वो डॉक्टर साहब के कोई दूर के रिश्तेदार है। मीनवाइल उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन डॉक्टर साहब के साथ करी और ये डील उन्होंने क्लोज कर ली। टेक्निकली और लीगली they were bound to cancel my agreement, then only they can, you know, they can subsidize, you know, they can subside me and then proceed with their further deal. तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब तो चले गए थे। हो सकता है डॉक्टर साहब ने कुछ जीते जीते ये डील करी हो और पैसे वैसे ट्रांजैक्शन हुई हो, क्योंकि सुनने में ऐसा ही आया। अब देखो, दिस साउंड्स वेरी शेडी, जब आपको भी ऐसा कुछ लगेगा कि पहले कोई था नहीं, अब अचानक से कोई रहने आ गया। तो ये सारी सिचुएशन चल रही थी कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट ने इवेंचुअली बोल दिया कि भाई साहब वो भी करवा लो, अरेस्ट वारंट भी करा लो या पीओ भी डिक्लेयर करा लो, बट फ़ायदा तो तब होगा जब वो बंदा जिंदा हो। जब बंदा ही नहीं है तो फिर आप किसके खिलाफ केस लड़ रहे हो? या बंदा हो, जिंदा हो या नहीं हो। अब हमें भाई कोर्ट के सामने सच तो बोलना ही था, तो हमने बोला कि जी ऐसे ऐसे डेथ हो गई है और अभी पोजेशन किसी लेडी के पास है। तो हमने कोर्ट में लास्ट डेट पे इन्फॉर्म कर दिया। कोर्ट ने अब आगे उसके बाद फर्दर जो भी अपना एक्शन लेना होगा वो उसी अकॉर्डिंगली वो एक्शन लेंगे। अब मीनवाइल ये सारी डिस्कशन मैंने पंडित जी के साथ करी, सिंस ही वाज प्रैक्टिसिंग लॉ अर्लियर और ही इज़ रनिंग अ लॉ फर्म एज वेल। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन इसके अंदर लड़ रहा है, मतलब यू नो हु इज़ द अदर डिफेंडेंट या पार्टी कौन है। तो मैंने उनको सारी डिटेल्स दी कि ऐसे ऐसे है। तो पता चला कि उनके कोई नोन में ही ये लॉयर है जो सामने वाली पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर सारी सिचुएशन उनको समझाई गई कि ऐसा ऐसा है कि 50% ऑफ द प्रॉपर्टी पोर्शन बिलोंग्स टू अस। तो ये बहुत सारी बातें निकल के आई। तो आज फिर उसी की मीटिंग को हम क्लोज करने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे करना है। तो इसीलिए आज मैं पंडित जी से मिलने जा रहा हूँ। भाई मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, पंडित जी ना प्रैक्टिस करते हैं लॉ की भी। आप सब लोग कह रहे थे लास्ट टाइम कि पंडित जी इधर उधर क्यों घूमते हैं ये वो, तो मेन क्या है इनका काम प्रैक्टिस का भी है। तो सुबह जो इनसे मिलने का पर्पज़ था वो ये था कि हमारा एक जो फैसला अटका हुआ था वो पंडित जी ने करवा दिया और 2-4 दिन में वो फाइनल स्टेज पे चल जाएगा। चलो भाई, जो पर्पज़ के लिए आए थे वो हो गया है रिजॉल्व और अब चलते हैं अपनी सेकेंड मीटिंग के लिए। तो जिनको टाइम दिया था 2 बजे का, उनसे बात करते हैं कि मुझे एग्जैक्टली पहुंचने में पहले टाइम कितना लगेगा देख लेता हूँ। ताजमान सिंह नच्चे मार मारे अड्डियां सरों दा फुल लगदी ते लाट वांगू जगदी हो करा की सिफत मैनू सौ लगे रब दी। भाई इंतज़ार हो रहा है मीटिंग स्टार्ट होने का। आई एम वेटिंग फॉर पीपल टू अराइव। जैसे ही वो आते हैं फिर मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल विल एंजॉय कैपेचिनो। तो भाई सारी मीटिंग निपटाने के बाद ऑलमोस्ट द डे हैज़ बिन कंज्यूम्ड। अब जाके ऑफिस के काम निपटाएंगे और उसके बाद कुछ खाएंगे। हैवंट ईटन एनीथिंग इन द लंच।
ब्रेकफास्ट मैं ज़रूर करता हूँ, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करता मैं, बट मैं फिर से लिक्विड डाइट पे आना चाह रहा हूँ, फिर इन मैक्सिमम जो हो वो लिक्विड वाला हो। शेक्स हो गए, स्मूदीज़ हो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू, तो सबनू राम राम थे, सबनू सलाम एज वेल। भाई साहब ने ना गाड़ी रोड के बीच में लगा दी और इधर उधर टहल रहे थे। मैंने बोला भाई साहब साइड में लगा लो, अगर जगह नहीं होती तो फिर तो कहीं पे भी लगा लो आप, जब जगह है तो फिर आप तरीके से लगाओ। देखो उधर भी खाली जगह पड़ी है। कॉलोनी में ना ये छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो जस्ट कीप योर मैटर समझ रहे हो, जो ब्रेन मैटर है उसको कूल रखना हमेशा, बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी स्पेशली गर्मियों के टाइम पे। तो ये भाई गुरमन पाजी का घर है, गुरमन गराज के नाम से इनका पेज है। तो ही इज़ माई नेबर। पाजी के साथ मिलना था, 2-3 बारी मुलाकात नहीं हो पाई। पाजी ने 2-3 बारी बोला भी। उन्होंने एक बिल्ड करी है गाड़ी, आई थिंक निसान GTR है कुछ। पाजी का वो रिव्यू भी करेंगे। उन्होंने मतलब अच्छा वो कराया, जो उन्होंने स्पेक कराया ना उसको, ट्रांसमिशन और इंजन, आई बिलीव सब कुछ ही चेंज करा दिया उन्होंने। तेरे पेंट हाउस 3 डुप्लेक्स है तकी पाले जे पहुंच गए भाई अपने गैराज, और आपको देंगे आज गैराज का टूर। कौन सी गाड़ियाँ रखी है। इस भाई को थोड़ा सा मारने वाले हैं हम हॉर्न, ताकि उसको लग जाए पता कि हम यहाँ करने वाले हैं गाड़ी पार्क। तो भाई आज गैराज में देखते हैं क्या क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन द गैराज। एक गाड़ी आई है अभी, तो इधर से एक आ रखी है XUV 700 किया, एक ये गाड़ी आ रखी है, तो वही ये वाली गाड़ी आ रखी है PPF के लिए, और आपकी M2 ऑल्सो हेयर फॉर PPF। आई थिंक इट्स ऑलरेडी बीन डन। हाँ भी नहीं चल रहे हैं गड्डी का, हो गया कब? हाँ बस बोलता। ओके वेरी गुड। तो यह गड्डी से की चल रहे हैं? क्वार्टर पैनल हुआ है। अच्छा, वी रियली नीड टू अपग्रेड। जगह मिल जाए बस यार, जगह ही नहीं मिल रही। बट द कार लुक फैंटास्टिक, देखो आपके वाली। और एक गाड़ी अंदर लगी हुई है, उस पर PPF का काम चल रहा है। मिस्टर राजा इज हेयर। व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर राजा? वो सैंपल टेस्ट करोगे भाई, मैंने ना सब कुछ रखवा दिया भाई। वी आर टेस्टिंग सर्टन सैंपल्स। भाई गैराज फुल चल रहा है पूरा का पूरा, कोई जगह भी नहीं है गाड़ी खड़ी करने की, और अपनी गाड़ी कराने के लिए खासकर नहीं टाइम मिलता है यार। ये बहुत ही वो गड़बड़ वाली बात है। एनीवेज ये अच्छी वाली बात भी है। ये लाइनअप था आज का जो मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद कल परसों और 4-5 गाड़ियाँ लाइनअप में हैं, तो जगह बढ़ रही है कम। जगह सजेस्ट कर दो भाई नोएडा में, जहाँ पे एक्सपैंड कर लें। साथ वाली बिल्डिंग वाले से बात कर रहे हैं, लेकिन वो जगह ही नहीं दे रहा। वो कभी आज कल परसों। राजा क्या बात हुई साथ वाले से? मंडे को बोल रहा है। तो भाई राजा और मैं निकल गए हैं हंट पे कि आसपास कोई जगह मिल जाए। आई थिंक दिल्ली इज़ एनकाउंटरिंग द मोस्ट हॉटेस्ट डे टुडे। आज भाई डिग्री हो रखी है 46, टेम्परेचर हो रखा है 46 डिग्री, विच इज़ वेरी वेरी ऑड। और रियल फील तो इससे ज़्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो भाई स्टे हाइड्रेटेड, खूब पानी पियो, और बाहर मत निकलना। अगर बाहर आप निकल रहे हो तो पूरे कपड़े पहन के निकलना, ताकि आपको लू ना लगे। बल्कि उल्टा कई लोग बोलेंगे कि सर पूरे कपड़े पहनेंगे तो और गर्मी लगेगी। भाई इट इज़ नॉट ऑल अबाउट गर्मी, इट इज़ अबाउट के टेम्परेचर क्या हो रहा है, और साथ में चल रही है हवा, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। अब बोलो किसका बड़ा सेटअप लग रहा है भाई? देखो हनी भाई ने देखो कितने पैसे खरीद लिए, 5-6 लाख रुपए का तो लग ही रहा है सेटअप। भाई ये मेरे पास रखा हुआ था, सब चीज मेरे पास पुरानी रखी हुई है। ये कितने ये 5-6 साल की मेहनत है भाई। 5-6 साल बना रहे थे क्या? इसको 3 साल हो गए ना, 3 साल से मुझे लगा कैमरा बना रहे थे तुम। 5-6 साल में बंदा कैमरा बना एक तो है ना, ये बंदा है ना सामने बैठ के ना 1 सेकंड में बस रोस्ट करने लग जाता है। भाई क्या बात हो जाती है आपको मेरे सामने आते ही? तुमने बात ही ऐसी बोली 5-6 साल लग गए इसको। मेरे को लगा आपसे मैं पूछूं कि आप यहाँ बैठे हो भाई, क्या बहुत शानदार ये बना रहे, आप क्या बोलोगे? 10 साल की मेहनत है भाई, ये बोलोगे ना? नहीं। अच्छा ठीक है। बिल्डिंग जितने टाइम में खड़ी हुई उतने टाइम, कितने टाइम की मेहनत है भाई बताओ फिर आप? ये 2 साल की मेहनत है। अब बताओ 7 साल तुम्हारे आज आप बोल रहे हो भाई। आपने वीडियो में आके, आपने पॉडकास्ट में आके यही बोला है भाई। सही बात कह रहे हो। वो तो सारा ओवरऑल है ना, जैसे 2 साल के 2 साल भाई आप और कोई टी-शर्ट पहनते ही नहीं। बट ये अभी तो नया वाले जो हमारी क्लोथिंग आ रही है ना उसके अच्छा अच्छी नहीं लग रही है। बढ़िया लग रही है ना। देखो
ये अभी वो आए थे ना सैंपल्स पहले, हाँ पहले खुद ट्रायल ये अपने वहाँ लगा भी तो रखा भाई। पूरा दिन ऑफिस के काम निपटाने के बाद अब खाना खाने को मिल रहा है और हम जा रहे हैं बर्गर किंग, क्योंकि वहाँ मिलने वाला है अपने को खन्ना भाई। तो भाई ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया हमारी तरफ से। हाँ कंप्लीट नहीं हुआ सर, ये आतंक हो गया। हाँ, मतलब गाड़ी की जो लुक्स आ रही है ना, फाइनल आपको दिखाएंगे संडे को। संडे को अनवील होगी। फ़िलहाल सिर्फ आप इतना सा देख लो, गजब लग रही है। अब एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो करनी बाकी है, वो हम कर देंगे। एक हम इसके टायर चेंज करवाते हैं और एक साइड स्टेप। और इंटीरियर भी कराई देगा तब तक शायद से। इंटीरियर में तो चलो थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि पहले तेरा अंदर का ऑडियो भी सेट हो जाए ना, दूसरा वाला जो तू बात कर रहा है। तो अभी इंटीरियर को हाथ नहीं लगाते, पहले ये करके कल तू देख ले, अगर टायर चेंज हो जाते हैं तो टायर चेंज करा ले और साइड स्टेप लगवा ले। बड़े बेस्ट लुकिंग फॉर्च्यूनर। हाँ, मतलब गुड ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल क्रेडिट टू गुरप्रिंट्स डीडी। और जो ये टायर चेंज नहीं हुए और वो जो नहीं हुआ ना, इसकी सारी गलती इसी की है। समझ रहे हो? चलो सर।